नीतीश अपने बेटे निशांत को अपनी तरह परिपक्व कर देंगे। नीतीश कुमार को निपटा देंगे, मुख्यमंत्री से हटा देंगे। कोई भी अगर राजनीति में है तो उसका सपना जरूर होता है कि एक बार मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को निपटाने की बात है तो जिस प्रकार से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मुझे लगता है नीतीश जी को बिहार की जनता ने इच्छा मुख्यमंत्री का वरदान दे दिया है। आखिर भाजपा क्यों नहीं हावी हो पा रही है नीतीश कुमार को? आखिर देखिए, नीतीश के बराबर कद क्यों? नीतीश जी भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश जी भी प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश जी अब रिटायर हो जाएंगे और नीतीश जी का अंतिम है। एनडीए मुझे लगता है कि 100 सीट भी नहीं आता। जो स्थिति इंडिया गठबंधन की हुई वही स्थिति एनडीए। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी तो मुझे लगता है 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। अमूमन ये देखा जाता है कि बिहार के बच्चे बच्चे में राजनीति का ज्ञान होता है। छात्र की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति, बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को नीतीश कुमार ने संभालने का काम किया है और हर एक दल और हर एक नेताओं की ये चाहत होती है कि सत्ता के शीर्ष तक अपने पार्टी और नेताओं को पहुंचाना। कई दशकों से भाजपा का ये सपना रहा है कि बिहार में एक छत्र राज करे, लेकिन भाजपा के सपने को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तोड़ने का काम किया है और लगातार नीतीश के कद के बराबर भाजपा आज तक बिहार में अपना एक चेहरा नहीं दे पाया है। लगातार इस बार फिर से चुनावी जंग में नीतीश कुमार का डंका बजा और नीतीश कुमार फिर से बिहार की कुर्सी पर बैठे और इस बार 2025 से 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पे हैं। नीतीश कुमार ये जानते हैं, नीतीश कुमार ये समझते हैं कि इस कार्यकाल के बाद आखिर जेडीयू और हमारा विरासत है उसका भविष्य क्या होगा। और इसी को समझते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चल दी है, यानी आखिरकार राजनीति में अपने बेटे की एंट्री नीतीश कुमार करा सकते हैं और इसकी पूरी रणनीति यानी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुकी है। यानी कभी भी निशांत को लेके बड़ी घोषणा हो सकती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कई दशकों से देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जो सपना देख रही थी वो सपना फिर से एक बार नीतीश निशांत के माध्यम से चकनाचूर करेंगे। सर, बिहार की राजनीति को आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है। आखिर नीतीश कब क्या करेंगे, कब बोलेंगे, कब कौन सा खेल खेल देंगे? बड़े बड़े बिहार की राजनीति के धुरंधर के बस की बात नहीं है समझ पाना। क्या माना जाए कि नीतीश जो चिंता में थे कि आखिर जेडीयू का भविष्य क्या होगा, मेरे बाद मेरी विरासत को कौन संभालेगा, और इसी को देखते हुए बेटे को आखिरकार निशांत को नीतीश ने समझा लिया और ये 5 सालों में नीतीश अपने बेटे निशांत को अपनी तरह परिपक्व कर देंगे। क्या कुछ प्लान है नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में अगर कोई सोचता है कि नीतीश कुमार को निपटा देंगे, मुख्यमंत्री से हटा देंगे, तो आपने कहा कि सपना देख रही है भाजपा, तो जागते हुए देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं। खुलासा किया है कई मतलब और सपना देखना सबको अधिकार है और जो राजनीति में है, कोई भी अगर राजनीति में है तो उसका सपना जरूर होता है कि एक बार मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने। और जनता दल यू व्यक्ति विशेष की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और जनता दल यू में व्यक्ति तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक नीतीश कुमार को निपटाने की बात है तो जिस प्रकार से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मुझे लगता है नीतीश जी को बिहार की जनता ने इच्छा मुख्यमंत्री का वरदान दे दिया है। और नीतीश जी जब तक रहेंगे मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान ही रहेंगे और उन्हें हटाना मुझे लगता है कि कोई भी भाजपा हो, चाहे राजद हो, राजद ने भी प्रयास किया था उनको हटाकर बेटा को बनाने का, कभी सफल नहीं होगा क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत है नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में कि उन्हें कोई हटा नहीं। ये पार्टी आखिर जड़ें क्यों मजबूत है? आखिर भाजपा क्यों नहीं हावी हो पा रही है नीतीश कुमार को? आखिर देखिए, नीतीश के बराबर कद का नेता क्यों नहीं दे पाई आज तक? देखिए, मैंने कहा ना, भाजपा संगठन की पार्टी है और जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, लोजपा व्यक्ति विशेष की पार्टी है। और यही वजह है कि नीतीश जी ने बिहार में, नीतीश जी के परिवार का कोई राजनीति में नहीं है और नीतीश कुमार ने बिहार में एक न्यू बड़ी लकीर खींच दी है।
विकास की लकीर, और उसी विकास के नाम पर आज नीतीश कुमार के पास 15 से 20% वोट बैंक है, और वही वोट उनका जनाधार है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी पार्टियां उनसे गठबंधन करना चाहती है कि नीतीश जी जिस पाले में जाएंगे उसकी सरकार बने, उसकी सरकार बनेगी, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। आप बोलते हैं भाजपा सपना देख रही है सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने का, तो नीतीश जी भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, नीतीश जी भी प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सपना तो सपना ही रह जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक उनके बेटे की राजनीति में आने की बात है, तो बिहार की राजनीति में अभी जितने भी जेपी आंदोलन के नेता हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो, सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, लालू प्रसाद हो, या रामविलास पासवान हो, या देवेंद्र यादव हो, या नरेंद्र सिंह हो, सभी के बेटों में जितने भी पॉलिटिशियन हैं जेपी आंदोलन के, सभी के बेटों का देखा जाए अगर, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी की मतलब बहुत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही हैं, शालीन है, बात व्यवहार बहुत ही अच्छा है, न किसी बात का अहंकार कि मेरे पिता भाई रेल मंत्री रहे, केंद्र में 20 साल मंत्री रहे, फिर बिहार में 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में 20 साल से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कोई अहंकार नाम का चीज़ नहीं है। तो उन्हें तो और राजनीति में और पहले लाना चाहिए था, लेकिन नीतीश जी लोहियावादी हैं, लोहिया की विचारधारा से प्रेरित है, परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसी कारण से वो बेटा को राजनीति में अभी तक नहीं लाए हैं। पिछले 5 वर्षों से यह अफवाह उड़ रही है कि बेटे को राजनीति में लाएंगे, बेटे को राजनीति में लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश जी बेटे को राजनीति में खुद नहीं लाएंगे, वो पार्टी का दबाव है, जनता का दबाव है, उस नाते जनता की मांग है कि नहीं कि निशांत आए। निश्चित तौर पर जैसे आप नालंदा में चले जाइए, चाहे पूरे बिहार में घूमिएगा, जो भी नीतीश जी के शुभचिंतक है वो चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, निशांत जी को राजनीति में लाना चाहते हैं, जो भी हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आ जाए। तो ये जनता की मांग है, और अगर आते हैं तो उनको मुझे लगता है कि एक बेहतर नेता साबित होंगे। निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो बेहतर। निशांत अगर बिहार की राजनीति में आते हैं सर, तो कहीं ना कहीं 2025 से 30 जो ये सरकार चलती, 5 सालों का कार्यकाल रहता, नीतीश का उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच जाते, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, या मतलब पार्टी को चला नहीं पाते। लेकिन क्या ये रणनीति है, तैयार की गई है कि निशांत को 5 सालों में पका देना है? देखिए, यह बात है कि नीतीश जी अब अंतिम पाली खेल रहे हैं, अब वो रिटायर हो जाएंगे, उनके बाद बेटा आएगा, उनके बाद तेजस्वी आएगा, उनके बाद सुशील मोदी आएंगे, उनके बाद सम्राट चौधरी आएंगे। ये 2015 से ही मार्केट में, मतलब मीडिया के माध्यम से कहिए या आम लोगों के माध्यम से, यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश जी अब रिटायर हो जाएंगे, और नीतीश जी का अंतिम है। 15 में ही नीतीश जी ने भी ये बात कही थी कि मेरे बाद तेजस्वी देखेंगे, तो तेजस्वी, उसके बाद से आरजेडी के लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हो। 15 में ही नीतीश जी ने कहा था कि आखिरी चुनाव है, 20 में भी बोला था आखिरी चुनाव है, 25 में उन्होंने नहीं कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है। तो राजनीति में जब तक व्यक्ति जीवित है वो राजनीति में एक्टिव होता है। फिर भी नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि लोग जैसे सोच रहे हैं कि हो सकता है 30 के बाद भी नीतीश जी एक्टिव रहे राजनीति में। अभी जैसे बोला जा रहा था, मतलब 25 से पहले, कि नीतीश जी अब इनएक्टिव हो गए हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी है। तमाम परिस्थितियों के बाद आज 202 सीट एनडीए गठबंधन जीता, वो नीतीश जी का ही करिश्मा है। आज नीतीश जी नहीं रहते तो एनडीए मुझे लगता है कि 100 सीट भी नहीं आता। जो स्थिति इंडिया गठबंधन की हुई वही स्थिति एनडीए की होती अगर नीतीश जी इंडिया गठबंधन के साथ होते तो नीतीश जी का जनाधार है। भाजपा हाँ, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी तो मुझे लगता है 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अभी वर्तमान जो राजनीति है बिहार में वो गठबंधन की राजनीति है, और नीतीश जी एक ईमानदार राजनेता के रूप में उभरे हैं बिहार में, जो पूरे देश में भ्रष्टाचारी नेताओं की फौज खड़ी है, सब पर आरोप लगे हैं, लेकिन काजल की कोठरी से नीतीश कुमार बेदाग निकले हैं, उन पर कोई दाग नहीं लगा अभी तक सभी नेताओं, मतलब बेटा भी उसी राह पे चल तो सकता है। बेटा अगर राजनीति में आता है तो ये मुझे लगता है कि बिहार के हक में एक बेहतर होगा, बेहतर नेता मिलेगा निश्चित तौर पर, कि वो मतलब बचपन से ही, जन्म से ही वो राजनीति सीख रहे हैं। घर में राजनीति में भले एक्टिव नहीं है, लेकिन घर में पल पल हर दिन वो राजनीति देखते रहे हैं कि कैसे राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कि आएंगे तो जिस प्रकार मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, उसी प्रकार किसी नेता का, राजनेता जिसके घर में मुख्यमंत्री रहे लगातार 20 साल, केंद्र में मंत्री रहे, तो उनके बेटे को राजनीति सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल है, अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं या नीतीश खुद ना प्रेजेंट करके
खुद एक रणनीति तैयार करे कि पार्टी की मांग थी, जनता की मांग थी, प्रेजेंट किया जाता है निशांत को। निशांत पढ़े लिखे भी हैं, तेजस्वी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, परिपक्व हैं, सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस फ्रंट पे आके काम करने की ज़रूरत है। तेजस्वी के लिए कितना घातक रहेगा और भाजपा के लिए कितना बेचैनी और परेशानी का काम होंगे निशांत के देखिए आने से? निशांत जी के आने से न तेजस्वी के लिए कोई घातक होगा, न भाजपा के लिए बेचैनी होगी। निशांत जी की अपनी राजनीति है, नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है, उनका अपना जनाधार है। वो जिस गठबंधन के साथ जाएंगे, निशांत आएंगे तो नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके साथ शिफ्ट हो जाएगा। अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो यही वोट बैंक को प्राप्त करना चाहती है आरजेडी और नहीं, वही तो मैंने यही कहा ना कि नीतीश जी जब तक हैं वो वोट कहीं नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो ये जनता तय करेगी कि उनको नेता मानती है या नहीं। और मुझे लगता है कि बिहार की जिस प्रकार लालू यादव के बेटे को उनके समर्थकों ने मान लिया, रामविलास पासवान के बेटे को उनके समर्थकों ने नेता मान लिया, उसी प्रकार नीतीश कुमार के पुत्र को, निशांत को भी उनके समर्थन अपना नेता मान लेंगे, समर्थक। और चेहरा बिहार में खड़ा निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में पिछले 50 वर्षों से बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब आने वाला, मुझे लगता है कि आने वाला 50 साल बिहार की राजनीति, 50 साल कहिए या 25 साल 30 साल, बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के पुत्र के इर्द गिर्द घूमेगी, चाहे वो निशांत कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो। यही 3 नेताओं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति आने वाले वर्षों में। सीधे तौर पे निशांत कब बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं और नीतीश कुमार कब इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि निशांत का अगर बिहार की राजनीति में उदय होता है तो एक प्रबल दावेदार नेता के रूप में काम करेंगे और आने वाले समय में बिहार की राजनीति चिराग पासवान, तेजस्वी और निशांत के इर्द गिर्द जरूर घूमेगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।